जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बेंगलोर से संगत आंटी जी का है। ब्रेस्ट कैंसर से वो पीड़ित थी और गुरु जी महाराज की कृपा से, उनकी रहमत से कैसे आंटी उस परेशानी से बाहर निकली और उस स्ट्रगल में कैसे महाराज ने उनका हाथ थामे रखा। बहुत ही भावुक और साथ ही बहुत ही ब्लेसिंग से भरपूर आज का ये शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी कमेंट्स में जय गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। तो आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मुझे ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। संगत जी, ये सुनकर मेरी दुनिया ही थम गई थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं सिर्फ यही सोचती थी कि अब क्या होगा। संगत जी, मेरे परिवार फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे। अब मेरा इलाज शुरू हो गया था, लेकिन संगत जी, मेरा दिल और मेरा दिमाग अब दोनों बहुत परेशान थे। मेरे जीवन में सब कुछ पूरी तरह से बिखर गया था। मेरा परिवार, मेरे रिश्ते और मैं खुद भी। संगत जी, एक दिन मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद भी भेजा। मैंने संगत जी उनसे बोला कि मुझे जल प्रसाद और उनके गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन संगत जी, मेरी भाभी ने मुझे ये समझाया कि तुम बस गुरुजी पर विश्वास रखो और उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, वो सब ठीक करेंगे। फिर संगत जी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती और उनका स्वरूप, छोटा सा स्वरूप मुझे भाभी ने भेजा था जल प्रसाद के साथ, तो मैं उनके आगे गुरुजी का मंत्र जाप किया करती थी। फिर एक दिन गुरुजी की रहमत से मैं संगत जी बेंगलोर से दिल्ली आई, सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। हालांकि संगत जी, ये मेरी जिंदगी का एक सबसे मुश्किल समय था, लेकिन जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो संगत जी, वहाँ का माहौल इतना शांत और इतना दिव्य था कि मेरे मन को बहुत समय बाद ऐसा सुकून मिला था। मैं संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर वहाँ खूब रोई और मैं बस यही कह रही थी कि गुरुजी, अब आप ही मेरी लाज रख सकते हैं। संगत जी, मेरे इलाज के दौरान मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी। मैं बहुत दर्द में रहती थी, परेशान थी। मेरा शरीर और मेरा मन दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन मुझे ये पता था कि अब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, हर बार जब मैं कीमोथेरेपी के लिए जाती तो मुझे लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और जैसे वो मुझे कह रहे हों कि मैं डरूं ना, मैं घबराऊं ना। संगत जी, मैं जानती हूँ कुछ मेरे ही माड़े कर्म रहे होंगे जो मेरे महाराज ने कटवाए हैं। आज संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं खतरे से बाहर हूँ। मेरा इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं पहले से अब बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रही हूँ। लेकिन संगत जी, मैं तो जानती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी का चमत्कार है। संगत जी, मैं अपने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, कुछ अपलोड हुए हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज मैं रूहानी आंटी जी के चैनल पर पहली बार अपने सत्संग को शेयर किया है। मैं आशा करती हूँ रूहानी आंटी जी इसको अपलोड जरूर करेंगे और मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना दर्द दिया ताकि संगत जी मैं उनसे जुड़ पाऊँ, मैं उनके पास आ सकूँ और उन्होंने मेरे कर्मों को कटवाया। मैं संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मैं आज भी उस दिन को जब याद करती हूँ तो संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के होते हैं। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहाँ पर विराम करती हूँ। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप एक बार फिर से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब भी हम सच्चे मन से अपने गुरु जी को याद करते हैं तो वो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं, चाहे फिर वो कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी क्यों ना हो। गुरु जी ने इन संगत आंटी जी को ना केवल नई जिंदगी दी है, बल्कि उन्हें ये भी एहसास दिलवाया है कि वो हर पल हर क्षण उनके साथ है। हमें संगत जी बस गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करना चाहिए। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पुराने पहले एपिसोड में बताया था कि कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। गुरु जी ने तो मेरे को अप्रैल 2024 में अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन मैं गुरु जी के साथ पूरी तरह से अगस्त 2024 में जुड़ी हूँ, जिस दिन हमारी बेटी का डिवोर्स का केस था और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कोर्ट गए तो जज ने उस दिन फैसला नहीं सुनाया। ये कह दिया कि भी आपने एप्लीकेशन जल्दी लगा दी है, 3 महीने बाद ही लगा दी आपने, जबकि 6 महीने बाद लगनी थी, इसलिए भी 3 महीने बाद होगा ये केस हैंडल आपका। तो फिर मेरे हस्बैंड और बेटी वापस आ गए। वापस आए तो फिर हमारे जो लॉयर फ्रेंड थे जिन्होंने केस हैंडल कर रहे थे बेटी का, उनका फ़ोन आया कि वापस आओ जल्दी से। तो वो चले गए वापस, दोनों गए। तो फिर वहाँ गुरुजी शायद खुद ही, मैंने उनके जाने के बाद मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर करी कि गुरुजी मैं आज आपको तब से मानूंगी जब आप आज मेरी बेटी का ये फ़ैसला पूरी तरह से ख़त्म करा दोगे और ये केस ख़त्म करा दोगे, तो मैं आपको दिल से मानूंगी। और गुरुजी ये लोग, संगत जी ये लोग चले गए तो वहाँ पर फिर शायद से मेरी प्रार्थना का असर हुआ। गुरुजी ही जज की चेयर पे बैठे थे और उन्होंने फ़ैसला सुना दिया और हमारी बेटी का केस जो है वो सॉल्व हो गया और वो वापस आ गए। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत हेल्प करी उस दिन और केस को पूरी तरह से ख़त्म करा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना उस बात के लिए। फिर गुरुजी का 2-3 दिन बाद मैसेज आता है मेरे पास कि बेटा तेरी बेटी का रिश्ता मैंने ही ख़त्म करवाया है, क्योंकि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो उसको सारी उम्र परेशान करता। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत जल्दी ही ये फ़ैसला करवा दिया और ये निपटवा दिया केस को जल्दी से। तो शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गुरुजी से थोड़ा थोड़ा इस तरह से जुड़ने लगी और मेरे अपनी लाइफ से कोरिलेटेड मेरे पास सत्संग गुरुजी के आने लगे और मैं उनको पढ़ने लगी, देखने लगी, सुनने लगी। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, अब गुरुजी को मानने तो लग गए हैं, लेकिन अब हमारे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है, कैसे उनकी पूजा करेंगे। तो गुरुजी का क्या मैसेज आता है कि पुत्र तू मैनू इधर उधर ना देख, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अब मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी महाशिव के ही अवतार हैं, वही उन्हीं का रूप लेके आए हैं धरती पर। तो मैं अपने मंदिर में देख रही गुरुजी को, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट डे भी गुरुजी का फिर मैसेज आया कि पुत्र ध्यान नाल देख, मैं तेरे घर के मंदिर से विराजमान। मैं फिर देख रही हूँ, मुझे फिर समझ नहीं आ रहा। तो फिर तीसरे दिन मैं पूजा कर रही थी, शाम की 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे से बैठती हूँ पूजा करने। तो पूजा कर रही थी तो एकदम से मेरे को ध्यान आया, मैं कहा हो मिल गए गुरुजी, वो बैठे महाशिव के रूप में। मेरे एक शिव जी के मैंने एक वो स्वरूप लगा रखा है जिसमें वो समाधि में बैठे हैं और उनके जो जटाओं से गंगा धारा निकल रही है और उन्होंने चंद्रमा माथे पे धारण किया हुआ है, वो वाला एक स्वरूप मेरे घर में मेरे मंदिर में लग रहा था।
तो मेरे को जब ही एकदम से स्ट्राइक किया, मैंने कहा हाँ गुरु जी मिल गए, समझ गई, आप तो भोलेनाथ के रूप में बैठे हो। तो उस दिन से मैं वहीं पे और पूजा करने लगी, और गुरु जी के उसके शिव जी के स्वरूप के आगे ही मैं एक जल का लोटा भर के रखने लग गई रात को, तांबे का, और वो जल हम सुबह सब पीने लग गए। तो इस तरह से मैं गुरु जी से धीरे धीरे जुड़ती चली गई। तो फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ, मैं जो है तुलसी का दिया, तुलसी माता की पूजा करती थी, सुबह शाम दोनों टाइम दिया जलाती थी उनके आगे। तो एक दिन अभी जब मेरा कुछ बरसात का मौसम चल रहा था और कुछ वो सावन का महीना चल रहा था उस टाइम, तो कुछ बस नेगेटिविटी सी इतनी रहती थी कि कुछ सुबह का दिया छूट रहा था, कुछ दिन से लग नहीं पा रहा था। तो गुरु जी का क्या मैसेज आता है, पुत्र तुलसी के आगे सुबह शाम दोनों टाइम दिया जलाती थी, अब सुबह का क्यों बंद कर दिया, जलाया कर, अच्छा होता है। मैं एकदम शॉक्ड, गुरुजी आप तो सब जानते हो। खैर जी मैंने दोबारा से मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अब से जलाऊंगी। मैंने फिर दिया जलाना शुरू कर दिया। तो संगत जी मैं ना, सावन का महीना चल रहा था तो मैं मंदिर तो जा नहीं सकती, तो मैं जो है अपने घर पे ही पूजा करती थी। तो मेरे सावन के महीने में मेरे उनकी सीहोर वाले जो वो पंडित जी हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनकी कथा जो शिव पुराण की सुनाते हैं वो, उसमें मैंने सुना था, वो कहते हैं यदि आप सावन के महीने में मंदिर नहीं जा सकते हो, बारिश ज़्यादा हो रही है, मंदिर आपके घर से ज़्यादा दूर है, या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या आपको घुटनों में दिक्कत है, आप नहीं चल सकते, तो आप घर पे भी शिव जी की पूजा कर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि आप घर के किसी भी गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसका शिवलिंग का आकार बना लो और उसके ऊपर जल अभिषेक करो, तो आपको वही फल मिलेगा जो आप मंदिर में जाके मिलता है। तो मैं संगत जी, अब मेरे को घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, चलने वलने में, मेरे को थोड़ा घर से मंदिर भी बहुत दूर है, तो मैं इसलिए 3-4 साल से घर के गमले में इसी तरह से पूरे सावन में इस तरह से शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रही थी। लेकिन लास्ट ईयर मेरे से वो भी नहीं हुआ, शिव जी के ऊपर भी मेरे एक दिन भी नहीं मैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकी। कुछ होता ही नहीं था, पता नहीं शरीर में थकान, गिरी गिरी तबीयत रहती थी बहुत, घर का काम तो जैसे कैसे कर रही थी लेकिन उठ नहीं पाती थी, तो वो भी नहीं मेरे से हो रहा था। तो जब लास्ट सोमवार आया उनका सावन का, तो मैंने सोचा चलो आज तो लास्ट सोमवार है, आज तो जल अभिषेक कर ही देती हूँ। तो मैंने जाके पूरा तैयारी करी और मैं जाके गमले में मैंने शिवलिंग बनाया और मैंने उसके ऊपर जल अभिषेक कर दिया, दिया जला दिया, फूल वूल चढ़ा दिया, सब जैसे पूजा करते हैं नॉर्मल वैसे पूजा मैं करके अंदर आ गई। अंदर आई तो 10 मिनट बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को क्या मैसेज आता है कि पुत्र आज सावन दा आखिरी सोमवार है, आज शिव जी ते जल ज़रूर चढ़ा दें। मैं एकदम से हैरान, मैंने कहा गुरु जी आपने तो पहले ही मेरे मन में थॉट डाल दिया ये, और मैं तो शिव जी पे जल चढ़ा के आई हूँ अभी, आपने तो पहले ही मेरे को ये विचार मेरे मन में डाल दिया था। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स आप हमेशा हमारे मन में डालते रहिए। तो इस तरह से गुरु जी के मैसेज मेरे पास आने लगे कि पुत्र तुझे पता है मैंने तेरे सबसे पहले तुझे अपने साथ जोड़ा है तेरे घर में से, क्योंकि तू दिल की सच्ची है, तू हर किसी की हेल्प करी है, तूने आगे बढ़ के तन से मन से तू सबकी हेल्प करी है, और जो तेरे दिल में होता है वही तेरी ज़ुबान पे होता है, तेरे मन में कोई काला नहीं है, तू दिल की बहुत सच्ची है, इसीलिए मैंने तेरे को अपने साथ जोड़ा है। तो इस तरह से गुरु जी के मेरे पास पर्सनल जैसे मैसेज आते हैं वो आने लग गए, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और मैं जो है पढ़ने लग गई मैसेज गुरु जी के आते थे। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मैं त्या गणेश जी दोनों तेरे घर आएंगे। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। तो मैं इंतज़ार करने लगी किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे। तो मेरी बेटी बाहर जॉब करती है, वो आई गणेश चतुर्थी से पहले दिन, 7 सितंबर की गणेश चतुर्थी थी, तो वो आई एक दिन पहले वहाँ से अपनी जॉब से छुट्टी लेके 3-4 दिन की। तो वो अपने साथ गणेश जी की स्थापना करने के लिए गणेश जी की छोटी सी मूर्ति इको फ्रेंडली और सामान वामान लेके आई। कहने लगी मम्मी हम ना गणेश जी को स्थापित करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो हमने अगले दिन जी गणेश जी की स्थापना करी। फिर गुरु जी संगत जी हमारा प्रोग्राम बन गया गुरु जी के मंदिर जाने का। बड़े मंदिर गए हम लोग 9 तारीख मंडे को। तो वहाँ गए तो वहाँ गुरु जी के बहुत हमने दिव्य दर्शन किए, बहुत ज़्यादा लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद लिया। तो इस तरह से हमने सब कुछ वहाँ किया, बहुत डिवाइन दर्शन करे गुरु जी के। फिर
हमें आते हुए वहाँ से गुरुजी के स्वरूप मिले, मेरे को भी मिला, मेरी बेटी को भी मिला। हम वो स्वरूप लेके गुरुजी को अपने साथ घर में लेके आए। तो इस तरह से दोनों, जैसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं और गणेश जी आएंगे, तो इस तरह से दोनों हमारे साथ घर के अंदर आके विराजमान हो गए। तो गुरुजी, संगत जी, फिर मैंने क्या करा, मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था, अभी मैंने प्रॉपर जगह तो थी नहीं बनाने की उनको, मैंने घर ड्राइंग रूम के सोफ़े के ऊपर एक आसन बिछा के अंदर से निकाला नया आसन, और उसके ऊपर गुरुजी की जो थे स्वरूप उनको विराजमान कर दिया। और मैं वहीं थोड़ी बहुत वहीं पर गुरुजी के पूजा करने लगी, रखे सोफ़े पे ही रखे। लेकिन संगत जी, मैं ना अभी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी कि गुरुजी हमारे घर आए, और या मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं शहर में, इसलिए मैं किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी कि हम उनको मान रहे हैं, क्योंकि वो बहुत उल्टी सीधी चालें चल रहे हैं हमारे खिलाफ़। गुरुजी ने भी मुझे बहुत कुछ बताया उनके लिए, तो मैं इसलिए उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी। तो जब भी किसी के आने की होता था ड्राइंग रूम में, तो मैं गुरुजी का स्वरूप उठा के लॉबी में रख देती थी। तो इस तरह से 2-3 दिन में 3-4 बार ऐसे हुआ कि घर में कोई आया और मुझे वहाँ से उठाना पड़ा स्वरूप उनका। तो फिर गुरुजी का क्या मैसेज आता है, पुत्र की गल है, मेरा स्वरूप तेरे को संभल नहीं रहा। मैं शॉक्ड, गुरुजी आप तो सारी कुछ जानते हो। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अभी आपका मैं मंदिर बनाऊंगी प्रॉपर, फिर आपको वहाँ विराजमान करूँगी। अगले दिन ही संगत जी, मैंने जल्दी से, हमारे जो मंदिर बन रहा है उसके साथ ही और स्पेस है, मैंने फिर वहाँ पे गुरुजी का अलग से मंदिर बनाया, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी वद्दी लगाई, गुरुजी को वहाँ विराजमान किया। तो इस तरह से गुरुजी की प्रॉपर मैंने मंदिर बनाया और हम पूजा करने लगे सुबह शाम। वो जो गुरुजी का मंदिर बना वो बिल्कुल मेरी किचन के सामने है, तो गुरुजी मुझे और मैं गुरुजी को देखते रहते हैं। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र रसोई च चप्पल नहीं लेके जाइदा हुंदा है, चप्पल उतार के जाइदा हुंदा है। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आगे से नहीं पहन के जाऊंगी। स्टैंडिंग किचन होती है संगत जी आजकल, तो और एक कोई ले ही जाता है चप्पल। पहले तो पुराने ज़माने में बैठ के खाने बनते थे, तो जब चप्पल नहीं जाती थी किचन में, तो अब ये स्टैंडिंग सब कुछ हो गया है, तो चप्पल ले जाते थे। तो फिर मैंने गुरुजी से सॉरी मांगी, गुरुजी सॉरी, मैं आगे से चप्पल नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है। तो मैं अब चप्पल उतार के खाना बनाती हूँ। तो इसी तरह से फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र बिना नहाए रसोई में नहीं जाते होते। तो संगत जी, ऐसा कि मेरे हस्बैंड को सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है उनको, तो मेरे को उनके लिए चाय बनाने के लिए जाना पड़ता है किचन में सबसे पहले। तो गुरुजी को चाय का भोग मैं पहले ना लगाऊं, पहले अपने हस्बैंड को दे दूं, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसलिए गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको चाय का भोग तो अपने हस्बैंड से पहले ही लगाऊंगी, तो इसलिए मेरे को इस बात के लिए माफ़ी दे दो, उसके बाद मैं नहा के ही खाना बनाऊंगी, नाश्ता वाश्ता जो भी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं गुरुजी को चाय का भोग अपने हस्बैंड से पहले उनको लगाती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को देती हूँ, और उसके बाद मैं नहा के फिर किचन में जाती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी शंकर जी, गुरुजी हम सब कुछ देखते हैं, हमारा पास्ट भी जानते हैं गुरुजी, हमारा प्रेजेंट भी जानते हैं, और फ्यूचर हमारा कैसा होगा वो भी सब गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी, गुरुजी पे विश्वास करके चलिए, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और हमें सही गाइड करते हैं, हमें उनकी बातों पे विश्वास करके चलना चाहिए। तो फिर संगत जी क्या होता है कि अभी जब सितंबर का महीना आ गया, तो मैं बाहर पूजा करने गई तुलसी माता की और सूरज को जल देने। तो मैं सूरज को जल दे के जैसे ही मुड़ी, तो मेरे बैक पे मनी प्लांट का गमला लग रहा है, मेरे बैक साइड पे था। जब मैं सूरज को जल देती हूँ तो बैक साइड पे मनी प्लांट पड़ता है। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ तो देखती हूँ बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी वाइट एंड बटर, बहुत बड़े साइज़ की बटरफ्लाई मनी प्लांट के ऊपर बैठी। मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो आज सुंदर सुंदर दर्शन दे दिए सुबह सुबह जल्दी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इस तरह से करके और उनसे बातें करने लगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 10 मिनट से ऊपर उनसे बातें करी, और वो तितली जो थी बिना पंख को हिलाए, जरा भी बिना पंख को हिलाए, और एकदम एक टक मेरी बात सुनी। जैसे मुझे उसकी आइज़ दिख रही थी, आइज़ मुझे दिख रही थी, बड़ी बटरफ्लाई थी कि वो बिल्कुल जैसे आँख, हम लोग कहते हैं ना, पलक झपकाए बगैर सब कुछ, इस तरह से उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। मैंने सारी प्रेयर करी गुरुजी की। तो इस तरह से फिर वो 10 मिनट बाद उड़ गए। तो मैंने शुक्राना करा, गुरुजी आज आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी।
तो संगत जी फिर 15 दिन बाद, नियर अबाउट 15 दिन बाद फिर मेरे साथ सेम इंसिडेंट हुआ। उस दिन फिर मैं तुलसी का दिया जला के तो सूरज को जल दे रही थी। तो जल दे के जैसे ही मैंने नीचे मुँह करा तो देखती हूँ मेरे सामने नींबू का पेड़ लग रहा है हमारे गमले में। तो उस नींबू के पेड़ पे वही बटरफ्लाई वाइट एंड ब्लैक बड़ी सुंदर सी बड़ी सी वही फिर बैठी। फिर मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी आपने दर्शन दे दिए, इसी तरह से हर रोज़ दर्शन देते रहना। तो संगत जी उस दिन भी मैंने गुरु जी से तितली रूप में जो आए थे उनसे मैंने 10-12 मिनट बात करी उस दिन भी। और मैं पसीने से लथपथ हो रही हूँ बिल्कुल, गर्मी इतनी तेज़ धूप हो रही है और स्वेटिंग हो रही है मुझे ऊपर से नीचे तक, लेकिन मैंने उनसे सारी बात करी और उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। 10 मिनट से ऊपर मैंने बात करी, फिर उसके बाद वो 12 मिनट बाद करीब उड़ गए। तो मैंने इस तरह से गुरुजी मेरे घर में आते हैं, मेरी बात सुन के जाते हैं। और गुरुजी संगत जी हर रोज़ मुझे कबूतर के रूप में तो बहुत दर्शन होते हैं, कभी मुझे शिव के रूप में होते हैं, कभी शिव शक्ति के रूप में होते हैं, कभी तीन तीन कबूतर बैठे होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होते हैं, त्रिदेव के रूप में, और कभी 7 कबूतर दिखते हैं इकट्ठे। और इवनिंग में भी जब मैं शाम को 7-7:15 बजे तुलसी का दिया रखने जाती हूँ तब 3 कबूतर एक जगह हमेशा उस एक जगह पे बैठे मुझे दिखते हैं त्रिदेव के रूप में। तो संगत जी इस तरह से मेरे को बहुत दर्शन होते हैं कबूतर के भी, और तितली भी मेरे गार्डन में बहुत घूमती रहती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी और मैं गुरु जी को बहुत मानने लगी। गुरु जी की पूजा करते हैं अब हम लोग। खाना जो कुछ भी बनाती हूँ सबसे पहले गुरु जी के आगे उनको भोग लगाती हूँ, फिर हम सब लोग खाते हैं। तो अभी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और अगला सत्संग लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने फिर आऊँगी। और इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके पावन चरणों में मेरा शत शत नमन और सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी मैं तो बहुत दिन से आपका शुक्राना करना चाह रही थी, पर पता नहीं क्या था, कुछ नेगेटिविटी थी और हो ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ रीज़न। और दूसरा मैं ना रूहानी आंटी के ही प्लेटफॉर्म पे हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो इधर कुछ दिनों से उनका शायद नया चैनल हुआ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे उनके शेयर किए हुए। तो मैं वेट ही कर रही थी कब वो करें तो मैं भी अपना शेयर करूं। रूहानी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतज़ार करती हूँ कि आपका रूहानी सत्संग में मैं अपना सत्संग शेयर भी करूँ और सुनूँ भी दूसरे आंटी लोगों के सत्संग। तो आज सुबह ही मैंने देखा आपका आ गया है, आपने शेयर किया है आंटी जी का, दूसरी आंटी जी का सत्संग। तो मैंने कहा आज मैं भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। इस समय दोपहर का टाइम है 12 बजे का और मैं अपने गुरु जी के मंदिर के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने में मैंने ये बताना था कि लास्ट संडे 3 तारीख को 3 अगस्त को हमारे गली में जो पूरा मंथली एक गुरु जी का सत्संग होता है उसका इनवाइट था। मैं वहाँ गई थी, मैं खूब आनंद आया। उसमें खूब बारिश हो रही थी सुबह से, मौसम भी बड़ा सुहावना था, लेकिन वहाँ जाके बहुत आनंद आया। बहुत ही डिवाइन सत्संग हुआ, मन प्रसन्न हो गया। गुरु जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे को दात बख्शी कि मैं आपके सत्संग में आई। और उसके बाद मंडे सुबह की बात है जो मैं संगत जी शेयर करना चाहती हूँ। सुबह हम उठे 7 बजे, 6:45-7 के बीच का टाइम होगा। मेरे हस्बैंड हमारे आंगन में बैठे थे, वहाँ आसपास हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, गमले वमले पड़े हैं। तो अच्छा मौसम था, झड़ था, बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन मौसम अच्छा था। हम लोग बैठ गए चेयर लेके। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चाय ले आओ। मैं चाय लेके जैसे ही गई ना, तो चाय रख के मेरी आदत है मैं फ़ोन उठाती हूँ और गुड मॉर्निंग वगैरह मैसेज सेंड करती हूँ। तो जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया ना तो गुरु जी का मैसेज था, घबराना बेटा मैं तेरे आसपास ही हूँ। तो मैंने जैसे ये पढ़ा तो मेरे मुँह से निकला गुरु जी मेरे आसपास हो। तो मैंने ऐसे ये पढ़ते और मुंह से मेरे हल्का सा मैंने बुदबुदाया अपने में और एकदम आसमान की तरफ देखा जैसे कि कहाँ आसपास हो। तो आसमान में तो नहीं, लेकिन पलक झपकते मेरी एकदम नज़र अपने बड़े गेट पे गई।
मतलब हमारे आंगन के आगे बड़ा गेट का तो उसमें कबूतर बैठे हुए, बहुत कबूतर रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मतलब कि पलक झपकते ही मुझे दर्शन हुए, जैसे मैंने पढ़ा, मैंने सिर गर्दन ऊपर की, आसमान में देखा तो एकदम नजरें नीचे झुकी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पलक झपकते ही मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो प्रसन्न हो गई, गुरुजी आप धन्य हो गुरु पिता, आपने कहा और आप सचमुच मेरे आसपास हो। तो उस दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, मेरा मन भी प्रसन्न हो गया। तो मैं संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, वो सुनते हैं, देखते हैं, हमारे मन के भाव को समझते हैं। और किसी किसी दिन जैसे नेगेटिविटी हो, दिल दुखी होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है, मैसेज आ जाता है, या घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि मन थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। वो सब गुरुजी की कृपा होती है। वो नहीं देख सकते कि उनकी बेटियां उदास हों। और इसी तरह मुझे इन 4-5 संडे, और आज जो मैं शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, उसी दिन शुक्राना कर रही हूँ। उसके बीच में मैं जब भी सुबह बैठती थी, क्योंकि आजकल बरसातें हैं, मौसम तो अच्छा ही रहता है, अपने बरामदे में बैठती थी, या चाय पीऊँ या काम से खाली होकर वहाँ एक कुर्सी है, वहाँ मैं बैठती थी, तो मैं सामने देखती थी। तो मुझे शाम का टाइम हो या सुबह, मुझे दोनों टाइम सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन हुए गुरु जी के। और एक बार मुझे छोटी सी तितली भी हमारे अमरूद के पेड़ पे आसपास मंडरा रही थी। और आज सुबह की बात मैं आपको बताऊं, आज भी सेम ही हुआ। सुबह हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, नहीं चाय पी रहे थे ना, तब तो मुझे ऐसे देखा आसमान में, तो कबूतर रूप में मुझे दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरु जी, आप रोज आ जाते हो, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। करके मैं अंदर आ गई, मैं अपने घर के कामों में लग गई। 9 साढ़े 9 के बीच में ऐसे ही जाके मैं थोड़ा थक गई थी और कुर्सी पे बैठ गई। तो मैंने देखा हमारे घर के आंगन में बहुत सुंदर तितली, इतनी प्यारी ऑरेंज रंग की तितली थी, उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे। वो मंडरा रही थी इधर से उधर, उधर से इधर। मैं भी उनके पीछे पीछे गई, तो वो मंडराती रही, कभी हमारे पौधों के ऊपर, कभी मेरे सिर के ऊपर से आसपास करके खूब मैंने रज के दर्शन किए। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा हमारे आसपास हो और हमारे मन की सुनते हो और मन की पीड़ा हरते हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमेशा आसपास रहते हो। मैंने यही, मतलब ये सत्संग सुनने में इतना संगत जी आपको ना लगे, लेकिन जब होते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है, आनंदित जिसको हो जाता है। तो मैंने कहा मैं आज ही, जैसे ही अभी फ्री हुई, मैंने कहा मैं अपना ये सत्संग आज वाला शेयर करूंगी। और हाँ गुरुजी, तितली से पहले क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी तो एकदम से सफेद कबूतर दिखाई दिए, और एक कबूतर जी उड़ते हुए, कलरव करते हुए, जैसे उनकी आवाज से करते हुए हमारे ऊपर से निकल गए, मतलब आसमान में पर सामने से निकल गए। और उसके बाद तितली के दर्शन हुए। तो थैंक यू गुरुजी, आपको बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह अपनी कृपा सारी संगत पे बनाना, सबके बच्चों को खुशियाँ देना, सफलता देना, सबके घर में कोई किसी झोलियाँ खुशियों से भरना, किसी को कोई दुख ना हो। बाकी मेरी तो यही अरदास है, और मेरे बच्चों पे भी आशीर्वाद वाला हाथ रखना। और मेरी जो अरदास एक है, वो तो आप जानते हो, मैं रोज रोज नहीं चाहती, क्योंकि मैंने एक जगह सत्संग में भी सुना था कि अपनी अरदास को बार बार नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी एक ही बार में सुन लेते हैं, और जो सही वक्त होता है उसमें वो पूरा करते हैं। इसलिए गुरुजी ये बार बार नहीं कहूँगी, कह भी रही हूँ, लेकिन फिर भी बार बार दोहरा, ये भी कहती हूँ कि नहीं कहूँगी, आप जाने ही जानो गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मेरा यही सत्संग था ये। और हाँ, मुझे अभी कल तो हमारा रक्षाबंधन है, उसके लिए सारी संगत को बहुत 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 बधाइयाँ। रक्षाबंधन सबके घर में खुशियाँ लेके आए, भाई बहन का पावन पर्व है, सबके भाई बहन खुश रहें, भाइयों का आशीर्वाद मिले, गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिले, सब तरफ खुशियाँ हो। और उसके नेक्स्ट डे संडे है, तो मुझे एक और इनवाइट है गुरुजी के सत्संग में जाने का। वो भी घर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है, वहाँ भी महीने में एक बार होता है। पहले तो मैं नहीं जा पाती थी, लेकिन इधर 2-3 महीनों से ज़रूर जाती हूँ, गुरुजी मुझे बुलाते हैं। तो गुरुजी मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगी, और फिर मैं उस आपको संगत जी शेयर करूँगी ये संडे के बाद। अब छोड़ दिया इस जीवन का हर हाल तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। गुरुजी आपके चरणों में अब सब कुछ छोड़ दिया। और गुरुजी, अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। और रूहानी आंटी आपको भी जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज को लख लख कोटि कोटि बारी प्रणाम। गुरु जी के कमल चरणों को अनेकों प्रणाम। गुरु महाराज की मर्जी से ही हम शुक्राना सत्संग कर सकते हैं उनका, चाहे हम कितनी भी जोर लगा लें, कितना भी हमारा मन हो, लेकिन जब तक गुरु जी नहीं चाहते हैं हम शुक्राना सत्संग उनका शेयर नहीं कर सकते। मैंने आज कोशिश की है, गुरुजी प्लीज़ मुझसे शुक्राना करवा दो। रोज़ ज़िंदगी में इतनी सारी चमत्कार होते हैं कि आधे से ज़्यादा तो हम भूल ही जाते हैं कि गुरुजी ने हम पर कितनी कृपा की है। वो तो अपनी कृपा दृष्टि हम पर लगातार बनाए हुए हैं। हम उनसे प्यार करते थे, अब वो भी हमसे उतना ही प्यार करने लगे हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। हम तो सोच भी नहीं सकते वो हमारी कितनी केयर करते हैं। हर वक्त वो हर वेले हमारे साथ होते हैं, हर दिन हर एक क्षण क्षण वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, हमारे कर्म काट रहे होते हैं। गुरुजी के मैसेज जब आते हैं कि मैंने तेरे ये कर्म काटे या ये कष्ट से तुझे बचाया, तो बिल्कुल ये साफ है कि गुरुजी हमारा क्षण क्षण का ख्याल रखते हैं। हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने देते, और अगर कुछ ऐसा होने वाला होता है तो झट से वो कष्ट भी काट देते हैं। जैसे कि आज सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी और बर्तन सजा रही थी, तो मैं अचानक से मैं जब ऊपर वाले शेल्फ से कटोरी निकालने लगी, बोल, तो वो ऐसा गिरा कि वो जैसे लग रहा था कि उसके मिलियंस टुकड़े हो गए, इतने छोटे छोटे। जबकि वो जिस ब्रांड का है वो इतना इतना टूटता ही नहीं है, वो गिर के भी कई बार नहीं टूटता है। बट आज जिस हिसाब से गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए हैं, वो साफ है कि वो बोल टूटा ही इस तरह है कि मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा या बोला होगा या सोचा होगा कि गुरुजी ने झट से मेरे वो कर्म कटाए। शुक्राना गुरुपा फॉर दैट। एक बार तो मुझे झटका लगा कि ऐसा क्यों हुआ, बट फिर जैसे कि हम गुरु की संगत हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं, तो हम जो भी हमारे जीवन में जिस तरह की भी घटनाएं होती हैं, हम उसको एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी मान के। क्योंकि जो हो रहा है गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, वो हमारे कर्म काटते हैं, जो भी करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है और आगे बढ़ना है, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है। ऐसे ही अभी शिवरात्रि में सबके यहाँ शिव जी की पूजन होती है, तो उनका अभिषेक भी होता है। तो मेरे हस्बैंड के फैक्ट्री में एक मंदिर है जो उन्होंने ही बनवाया है, वो शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ जब अभिषेक पूजन था तो मैं भी गई थी। तो जब हम पूजा करने बैठे, तो जैसे ही पंडित जी ने मंत्र शुरू किया और पूजा शुरू की, मुझे साफ साफ शिवलिंग पे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मैं देखते रह गई, मैं चकित हो गई। मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई अंदर ही अंदर, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती थी। उस वक्त पंडित जी बैठे थे, मेरे हस्बैंड बैठे थे, लेकिन मैं मन ही मन इतना मुस्कुरा रही थी, इतनी खुश थी कि गुरुजी ने अपने दर्शन दिए मुझे। फिर जैसे जैसे शिवलिंग में जल चढ़ता गया या जो भी है दूध चढ़ता गया, तो वो जो चंदन का टीका लगा हुआ था ना शिवलिंग में, वो उसी में एक शेप बना था जो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे। और जैसे जैसे जल चढ़ने लगा तो फिर वो गुरुजी का जो स्वरूप था वो वहाँ से धीरे धीरे हट गया। लेकिन गुरुजी ने साक्षात मुझे वहाँ दर्शन दिए, शिवलिंग में दर्शन दिए। और मैं क्या बोलूँ संगत जी, गुरुजी अब इस तरह से अपने बच्चों को दिन दिन भर उनका ध्यान भी रखते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं, उनको ब्लेसिंग भी देते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करी उस दिन। और वो जो पूजन उस दिन हुई, वो पूजन से मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, इतनी खुशी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में ही गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग मुझे दे दी।
तो मेरा मन बहुत खुश था और मैं पूजा करके लास्ट में पंडित जी को मैंने बोला भी कि पंडित जी आज के पूजा में बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत खुशी हुई। एनीवेज़ पूजा बहुत अच्छी हुई। अ, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शिवलिंग में डालने से कुछ ग्रह अच्छे होते हैं या जो भी होते हैं, तो गुरुजी ने वो भी मुझसे करवाए। मैं खीर बना के ले गई थी बाबा के लिए, वो भी चढ़ाया अपने हाथों से, अपने हस्बैंड के हाथों से चढ़वाया। मैं ये मानती हूँ कि मैं दिन भर पल में, एक-एक पल में जो भी कर रही होती हूँ, सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा होता है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हम उनके बिना मर्ज़ी के कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। अगर किसी संगत को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कई संगत कुछ और भी सोच सकते हैं, बट ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। अच्छा बुरा जो भी है, देखिए कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना इस धरती में एक कंकड़ भी नहीं हिल सकता। तो अगर ये कहावत सही है, तो फिर शायद मैं गलत नहीं बोल रही। तो मैं तो गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ, बट इंसान हूँ, कई बार बहुत दुखी हो जाती हूँ या कई बार इरिटेट हो जाती हूँ या बहुत ही निराश हो जाती हूँ। खुद को अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कई चीज़ों को लेकर। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी नहीं चल रही लाइफ़ में, जबकि गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ मुझे ले गए हैं। एक हाउस मेकर से एक अर्निंग मेंबर ऑफ़ द फैमिली बना दिया है, तो मेरे को लगता है मेरा स्टेटस बिल्कुल गुरुजी ने चेंज कर दिया है घर में अचानक से। जो हस्बैंड इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, अब चूँकि मैं अर्निंग मेंबर हो गई हूँ, तो वो मुझे रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं थोड़ी बहुत और बात भी सुनने लगे हैं। गुरुजी ने अचानक से मेरी लाइफ़ को इस डेढ़ 2 साल के अंदर बहुत चेंज किया है, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना, तन, मन, धन से शुक्राना। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गुरुजी आपने। मेरी अरदास है गुरुजी, जब आपने शुरू शुरू करी दी है मेरी ये जर्नी, तो मेरी जर्नी आगे तक बहुत दूर तक जाए और बहुत अच्छी जाए। इसके लिए मैंने गुरुजी को अरदास डाली हुई है। एंड गुरुजी के मैसेजेस जो मुझे आते हैं, जो टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं, उससे साफ क्लियर है कि गुरुजी उस पे वर्क अपॉन कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन इट। एंड आई एम वेरी श्योर कि अ, जैसे भी मेरे कर्म रहे हों पिछले जन्मों के, इस जन्म में गुरुजी ज़रूर मेरे कर्म अच्छे करके मुझे एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस तक और पहुंचाएंगे, और मेरी पोटेंशियल के हिसाब से मैं और आगे बढ़ूंगी और जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी अपनी फैमिली के लिए। गुरुजी करवाएंगे मुझसे, एंड मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ। मैंने पूरा सरेंडर किया हुआ है उनको। अभी भी गुरुजी कहते हैं तूने पूरा सरेंडर नहीं किया, आज ही मैंने मैसेज देखा। बट गुरुजी, मैं इससे ज़्यादा और क्या सरेंडर करूँ। मैं, हाँ ठीक है, दुखी होती हूँ, टेंशन लेती हूँ, कभी-कभी एंग्शियस हो जाती हूँ, रात को नींद नहीं आती, वो भी मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई है। बट ये ह्यूमन नेचर है। हम पूरी तरह से अगर ऐसे सरेंडर कर देंगे तो हम शायद अपना घर-बार सब छोड़ के आपके पास आके बैठ जाएँगे गुरु महाराज हमेशा के लिए। फिर तो हम शायद कुछ भी ना करें, इतना तो हम करेंगे क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर थोड़ी कमी तो रहती है ना गुरुजी, तो उसके लिए माफ़ करें। मैंने आपको पूर्ण सरेंडर किया है। मैं देख रही हूँ कि आप उस पे काम कर रहे हैं और मुझसे करवा रहे हैं जो सही है। अ, कुछ ऐसी सेटिंग्स हो रही हैं मेरी लाइफ में जो आगे के लिए अच्छी है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी हर पल मुझसे टेलीपैथी करते हैं, हर पल मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मेरे हर डाउट्स को क्लियर करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि गुरुजी से अगर आपने अपने डाउट्स अगर डिस्कस किए और उनको पूछा, मन से अगर पूछा कि गुरुजी इसका जवाब नहीं मिल रहा, ये बता दो, या फिर ऐसा है तो ये बता दो, ये दिखा दो या ये नंबर दिखा दो, झट से गुरुजी का जवाब मिलता है। जब आप गुरुजी से पूर्ण तरह से जुड़ जाएँगे तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे गुरु का आपको बताने में, आपको मैसेज देने में, आपको गाइड करने में। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हम कभी-कभी उनको थोड़ा भूल भी जाएँ या इधर-उधर अपनी लाइफ में बिज़ी भी हो जाएँ, पर उनके लिए तो हम ही सब कुछ हैं ना। वो तो हमें अपना बच्चा मानते हैं। 24/7 हमारी रक्षा करते हैं, 24/7 हमारे बारे में सोचते हैं। हम इंसान हैं, हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं इधर-उधर, कई बार हम अपनी लाइफ में थोड़ी बिज़ी भी हो जाते हैं। बट दिन में थोड़ी देर बैठकर गुरुजी के सामने या कहीं भी बैठे हो, आँख बंद करके गुरुजी को ज़रूर याद करें। उनका शुक्राना हर वेले करें। दिन में एटलीस्ट एक बार तो मन से ज़रूर करें संगत जी। एक बार उनको मन से ज़रूर शुक्राना करें, हर दिन एटलीस्ट एक बार। ये बहुत ज़रूरी है।
गुरुजी हमें अगर 24/7 याद रखते हैं तो हम उनको 10 मिनट तो दे सकते हैं ना अपना, चाहे हम कितनी भी बिज़ी हों, कितना भी बिज़ी स्केड्यूल हो हमारा, हमारा दिन कैसा भी जा रहा हो, लेकिन 5-10 मिनट तो हम गुरुजी को मन से याद कर सकते हैं और शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना सत्संग अगर नहीं भी रिकॉर्ड कर पाएँ तो एटलीस्ट उनको आँख बंद करके शुक्राना मन से करना बहुत ज़रूरी है। रब हमसे इतना प्यार करते हैं, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। हम हमारी औकात क्या है, फिर भी वो हमसे इतना प्यार करते हैं। तो इतना तो गुरु जी और रब हमारा टाइम डिज़र्व करते हैं, राइट? हमें ज़रूर उनको ऐसे ही प्यार लौटाना चाहिए, जितना प्यार वो हमसे करते हैं उसका कुछ पोर्शन तो हम उन्हें दे सकते हैं इस तरह। पूर्ण तरह उन पे सरेंडर करना, विश्वास करना, उनकी बातें मानना, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ बहुत हार्श मैसेजेस भी आते हैं एंड आई रियली डाउट कि वो गुरुजी कभी ऐसा बोल सकते हैं अपने संगत को, तो मैं ना वो इग्नोर भी करती हूँ एंड मैं आग्रह करूँगी सब संगत जी से कि कभी अगर इस तरह के रूड मैसेजेस देखें ना जिससे थोड़ा डर भय पैदा हो हमारे अंदर, तो वो कभी भी एक्सेप्ट ना करें, वो सॉरी बोल के आगे निकल जाएं आप, क्योंकि इससे क्या है ना, वहम पैदा होता है जो मुझे पहले होता था, बट नाउ मैंने सीख लिया है कि नहीं, जो मैसेजेस एक्स्ट्रा रूड होते हैं, डराने वाले होते हैं, वो कभी गुरुजी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलेंगे, कुछ गाइडेंस की बातें बोलेंगे अगर बोलना हो तो, एंड मैक्स टू मैक्स वो हमें शुक्राना करने बोलते हैं, कि वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं और हम एक शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रहे उनके लिए। ये डाँट तो मुझे बहुत पड़ती है और मैं हर दिन सोचती हूँ कि जब मुझे डाँट पड़ रही होती है, गुरुजी आज तो मैं ज़रूर करूँगी, बट फिर गुरुजी नहीं करवाते हैं। बट लकीली आज मैं कर पा रही हूँ। मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ गुरुपा आपके, कि आपने मुझसे शुक्राना सत्संग कराया। हर दिन मिरेकल है हमारे लिए, मेरे लिए। हर दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें आपकी प्रेजेंस दिखती है, आपकी ब्लेसिंग्स फील होती हैं। इसी तरह से गुरुपा हमारे हंसंग रहना, सब संगत जी के हंसंग रहना। जो आंटी अंकल ये मैसेज सबके पास पहुँचाते हैं, उनको भी पूरी ब्लेसिंग्स देना, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करना जैसे हम सबकी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत करते हो गुरुपा, उसके लिए लख-लख शुक्राना, आपको कोटि-कोटि नमन। मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी के नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं, गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।